श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय उद्धव और विदुर की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्व घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेयी से पूछी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में अपना समझकर बिना बुलाए चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ। पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्रेय से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेयी जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूत जी बोले, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब धृतराष्ट्र राजा अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्र वधु महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बह चली, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले वाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने अजातशत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्होंने वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके वह आपके सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप से आप भी बहुत डरते हैं। वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए क्रोध कर रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय द्वारकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े राजाओं को अपने अधीन किया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं, जिसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उसमें दोष है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इसका तुरंत ही त्याग कीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन, शकुनी सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उन्होंने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? यह जिनके टुकड़े खाकर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इससे हमारे नगर से तुरंत निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले कठोर वचनों से मर्महित होकर विदुर जी ने बुरा नहीं माना। भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्र में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों में विराजमान है।
जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध व्रति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं का विनाश का समाचार सुना, जो आपसी कलह के कारण लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वह शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीरे आए। वहां उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गुह और श्राद्ध देव के नाम से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे, जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का श्रवण हुआ था, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वे धनधान्यपूर्ण सौराष्ट्र, सोवीर आदि देशों में होते हुए कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंच गए। तब वहां उन्होंने भगवान परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं। प्रियवर, हम कुरु वंशों के परम सुहृदय और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्व अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए सभी मनचाही वस्तु देते आए हैं। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है न, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया। सात्वत, वसनी, भोज यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है न, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बिठाया। अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रणीय श्री कृष्ण तनय सांब कुशल तो है। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय है। अनेक व्रत करके जामवती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्यपूर्वक धनु विद्या की शिक्षा पाई है। वे सात्यकी कुशल है। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महिमा महान स्थिति पर पहुंचे हैं, जो बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी प्रसन्न हैं, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशीय देवकी की पुत्र देवकी जी अच्छी तरह है, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप से अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है न। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हदेशर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले, जो हदिक, सत्य, वामानंद, चारुदेशन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र है, वे सब भी कुशल है न।
महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा पूर्वक न्यायपूर्वक पालन करते हैं न। मैं दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था। अपराधियों के प्रति असहिष्णु भीमसेन ने सर्व के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया क्या? जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरातवेशधारी भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, वे रथी गांडीवधारी अर्जुन प्रसन्न है न। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर जिनकी सर्वदा संभाल करते हैं, कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वे मांद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है न। कुंती तो राशि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मत प्राप्त होकर भी इन बालकों के लिए प्राण धारण किए हुए हैं। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे, उन्होंने केवल एक धनुष लेकर अकेले चारों दिशाओं को जीत ली। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर हित चिंतक मुझको भी नगर से निकला दिया। किंतु मुझे इसका खेद नहीं। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियां भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सा आनंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी कि वे उनके साथ दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते हैं, जो धन विद्या और जाति मद से अंधे होकर कुमार्गामी हो रहे थे, बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित थे, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्मधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा? अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंदे विदुरो उद्धव संवादे प्रथमोऽध्याय। जय हो।